जितने मुलाजिम काम करते हैं उससे ज़्यादा रिटायर्ड लोग हैं। उसका कारण पेंशन है। अगर जब आप उससे बैक जाएंगे, 1957 से पहले पेंशन नहीं थी। हमारे बुजुर्गों ने लड़के पेंशन प्राप्त करने का काम किया और आप उससे भी दूर मत जाइए। अभी आप लोग 1992 तक डीटीसी को देखिए, डीटीसी के अंदर पेंशन नहीं थी। जो आपका कोई यार रिश्तेदार दोस्त अभी जरूर होगा 92 के जो रिटायरी है, और उनके जो उसके बाद जो पेंशन लेकर रिटायर हो रहे हैं, उनके अगर जो सामाजिक स्टेटस को देखेंगे तो आप जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है देहात में कि 12 सापड़ जाता है, टीटी नहीं सापड़ती। मतलब जो थोड़ा थोड़ा मक्खन रोज निकलता है वो खत्म नहीं होता है, और अगर जो मटके के अंदर 12 बोलते हैं उसको, उसमें रखे हुए मक्खन को, घी को थोड़ा थोड़ा भी निकल पर उसके बाद स्टेट कैपिटल्स पर तमाम ऑर्गेनाइजेशनों को मिलाकर बड़े बड़े प्रदर्शन करने का काम किया। 21 जून को आप तमाम के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने का काम किया। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां थे। सरकार के लेवल पर JFRPS के गठन के बाद थोड़ी बहुत हलचल हुई। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में इस बात का उल्लेख कर रही थी कि हमारी सरकार का कोई विचार नहीं है OPS पर जाने का, कोई कमेटी बनाने का विचार नहीं है, आप लोगों ने इस बात को बुलंद करने का काम किया तो सरकार ने, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक कमेटी का गठन किया। आप तमाम साथियों को मालूम है, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। वो एक अलग विषय है। हमारे ही देश के एक मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी एक बात कही उन्होंने एक टीवी चैनल पर डिबेट में, किसी काम को डिले करना हो तो कमेटी बना दो, और डिले करना हो तो सब कमेटी बना दो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये माननीय नितिन गडकरी जी के, जो सरकार के अंदर एक अहम पद पर मंत्री है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन भी जीत की पक्की है। 10 अगस्त को आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे रामलीला मैदान के अंदर जितने कर्मचारी रामलीला मैदान के अंदर थे उससे डबल संख्या के अंदर लोग बाहर दिल्ली की सड़कों पे थे। सरकार में हलचल हुई, तमाम जो प्रधानमंत्री थे, और जब PFRDA बिल पास हुआ उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री थे। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन शुरुआत से इस लड़ाई को लड़ता रहा। 2011 के अंदर हमारी लीडरशिप मिली मनमोहन सिंह जी से। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा, जो पेंशन अब मिल रही है इससे भी ज्यादा पेंशन मिलने का काम होगा। आपको जानकर दुख होगा, हमारी इंडियन रेलवे के अंदर सबसे पहले एक महिला रिटायर हुई नॉर्दर्न रेलवे से ही, स्टोर विभाग में काम करती थी हेडक्वार्टर डिवीजन के अंदर, जनक रानी। और जनक रानी की पेंशन पता है कितनी है? 14 साल उसने नौकरी की, OSP 4200 के ग्रेड पे में काम करती थी, उसको केवल 850 रुपए पेंशन मिलती है, केवल 850 रुपए। इससे अच्छा तो हमारे जैसे जिसको लामबंद किया, लड़ाई सितंबर में ले गए, अक्टूबर में की, नवंबर में की, फिर 15 दिसंबर को निर्णय करने का काम किया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी स्टीयरिंग कमेटी को बुलाने का काम किया कि सरकार को अंतिम बार नोक करने का काम करें। 8 तारीख से 11 तारीख तक आप तमाम साथी रिले हंगर स्ट्राइक पर पार्टिसिपेट करने का काम किया कि नहीं किया आप लोगों ने? कितने साथी यहां से शामिल हुए थे, जरा एक बार हाथ उठाएंगे? काफी अच्छी संख्या है, और खास तौर से यूथ की संख्या है। ये कहीं ना कहीं संतोष देती है। आप अपनी लड़ाई पे, अपने ट्रैक पे ठीक चल रहे हैं। नहीं है कि ये सरकार को सुनती नहीं है। आपके सामने इस देश के नागरिकों ने सरकार को U-टर्न लेने पर बाध्य किया कि नहीं किया? हमारे देश के किसानों ने, वो एक अलग विषय है कि 700 साथियों ने उसमें शहादत देने का काम किया,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात को कहना पड़ा कि मैं शायद किसान भाइयों को अपनी बात समझा नहीं पाया। ये इसी देश के नागरिकों ने किया। तो हम लोगों के भी ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बादबी से हम लोग कहते हैं कि पुरानी पेंशन से कम हम लोगों को भी कोई बात समझ में नहीं आने वाली है। तमाम साथियों को ये बात समझ में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारे सामाजिक स्टेटस का सिंबल है।